Hello students, today in this video we are going to read your lesson 5 Indigo written by Louis Fisher। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके लेसन 5 इंडिगो जो कि लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है, जो कि महात्मा गांधी के बहुत ही अच्छे प्रशंसक थे। उसका प्रोज एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 वीडियो है। लेसन बड़ा है इसलिए पार्ट 2 का वीडियो इस पार्ट 1 के बाद आपको मिल जाएगा। इससे पहले कि जितने भी लेसन चैप्टर हैं 12th के, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी वीडियो आप ध्यान से देखें, पूरी तरीके से देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडिगो लेसन के बारे में जानना। इससे पहले इसके राइटर लुइस फिशर के बारे में जानते हैं। लुइस फिशर 1896 टू 1970, 1896 से 1970 तक का इनका लाइफ स्पान रहा है। वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया, इनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920। उन्होंने 1918 और 1920 में ब्रिटिश सेना में एक वॉलंटियर के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया था। फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। लुइस फिशर ने एक पत्रकार के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में अपना बिजनेस व्यवसाय शुरू किया था और उन्होंने बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू और यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस, उनके लिए वो लिखा करते थे। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। वे प्रिंसटन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी के सदस्य भी थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये जो लेसन आपका है, ये पार्ट, ये उस बुक का जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसका एक अंश है, उसका एक एक्सर्प्ट यानी उसका अंश है, भाग है, उससे ये लिया गया है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement। इस पुस्तक की टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने गांधी पर लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट, सर्वोत्तम पुस्तक के रूप में इसको रिव्यू किया है, इसकी समीक्षा की है। चलिए जानते हैं इस लेसन के बारे में क्या क्या उन्होंने गांधी जी के बारे में बताया है। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917। वो कहते हैं फिशर कि जब मैं 1942 में पहली बार गांधी जी को उनके आश्रम, जिनके आश्रम का नाम था सेवाग्राम, मध्य प्रदेश में है ये, उसमें मैं मिलने गया तो वे मुझसे बोले, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British। मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरा अंग्रेज़ों से चले जाने का आग्रह करने के पीछे, कि वे हमारे देश को छोड़ के चले जाएं, इस आग्रह करने के पीछे क्या घटना हुई थी। इट वाज इन 1917, ये 1917 की बात है। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए हुए थे। कन्वेंशन माने अधिवेशन। उस समय पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो अधिवेशन हुआ करते थे, जहाँ सब लोग कार्यकर्ता मिला करते थे, तो 1916 की ये बात है लखनऊ की। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। उस समय 2301 प्रतिनिधि, डेलीगेट्स, और बहुत से दर्शक आए थे, मैनी विजिटर्स वहाँ आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड। कार्यवाही के दौरान, जब प्रोसीडिंग चल रही थी उस कांग्रेस के अधिवेशन की, उस दौरान गांधी जी ने बताया, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमिशिएटेड, एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। गांधी जी ने बताया कि एक किसान उनके पास आया, वो भारत के किसी भी अन्य किसान जैसा ही दीन और दुर्बल था, और वो बोला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, आई एम राजकुमार शुक्ला,
और मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएं। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने इस चंपारण का कभी नाम ही नहीं सुना था, उस स्थान का नाम तक न सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये नेपाल राज्य के समीप ऊंचे हिमालय के दामन में था, यानी फुट हिल्स यानी जो ऊंचा रास्ता होता है पहाड़ के समीप, छोटी पहाड़ियों में वहाँ ये था, ऊंची जगह। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। अब एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार, एंशियंट अरेंजमेंट जो पहले हुआ करता था पुराने ज़माने से, चंपारण की किसान पीजेंट जो है वो बटाईदार थे। शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार, आपने सुना होगा खेतों में बटाईदार काम करते हैं। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। उन्हीं में से, बटाईदार किसानों में से राजकुमार शुक्ला भी एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। वह अनपढ़ था परंतु दृढ़ प्रतिज्ञा वाला एक रिजोल्यूट व्यक्ति था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. वो बिहार में जो जमींदारी प्रणाली थी, लैंडलॉर्ड सिस्टम जिसको कहते हैं, जमींदार राज करते हैं, उस जमींदारी प्रणाली के अन्याय के विरुद्ध शिकायत करने के लिए कांग्रेस के अधिवेशन में आया था। एंड somebody had probably said speak to गांधी। और संभवतः किसी ने कह दिया होगा उससे कि गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उनका पहले से ही प्लान है, एक नियोजित कार्यक्रम है, कानपुर में है, और उन्होंने भारत के कई अन्य भागों में जाने का वचन दे रखा है। यानी उन्होंने अपनी व्यस्तता बताई राजकुमार शुक्ला को कि वो चंपारण नहीं जा सकते। शुक्ला एक्कम्पनीड हिम एवरीवेयर। परंतु शुक्ला चूँकि बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, तो गांधी जी ने शुक्ला उनके साथ साथ हर जगह गया, एवरीवेयर। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी जी अहमदाबाद के समीप अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला ने उनके पीछे पीछे आश्रम में आ गया, शुक्ला भी। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बैग्ड। वो बार बार यही प्रार्थना करता था कि आप कोई डेट फिक्स करें, कोई तिथि निश्चित करें वहाँ जाने के लिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. उसका जो निवेदन था, उस बटाईदार किसान का आग्रह जो था, टीनेसिटी यानी दृढ़ता, उसका जो आग्रह था उससे और उसकी जो कहानी थी उससे प्रभावित होकर इम्प्रेस हो गए थे गांधी जी उसकी कहानी से। तो गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट। मैं उस फलाना फलाना दिनांक को मैं कलकत्ता में होऊंगा। कम एंड मीट मी। मुझे आकर मिलो और मुझे वहाँ से ले चलना। एंड टेक मी फ्रॉम देयर। मंथ्स पास्ट। कई महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। जब गांधी जी कलकत्ता में आए तो वो निश्चित स्थान पर शुक्ला जो था वो बिल्कुल अपने नितंब जो उकड़ू पालती मार करके बिल्कुल बैठा हुआ था, उनके इंतज़ार में वो बैठा ही रहा था जब तक गांधी जी आए नहीं। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। और गांधी जी को फुर्सत मिलने तक वो इंतजार करता रहा कि जब आए हैं तो फ्री हो जाएंगे तो मैं उनसे मिलूँगा। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in बिहार। फिर वे दोनों, गांधी जी और शुक्ला, दोनों रेल में बैठकर के बिहार के पटना नगर चले गए। There शुक्ला led him to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद, who later became president of the Congress Party and of India। फिर वहाँ पहुँच करके पटना शुक्ला उन्हें एक वकील थे, एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया था,
जिनका नाम आपने सुना होगा, जो बाद में कांग्रेस के प्रधान अध्यक्ष बने, मुख्य बने और भारत के राष्ट्रपति बने। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे, यानी नगर से बाहर गए हुए थे, परंतु जो नौकर थे उनके घर के, वो शुक्ला को जानते थे और वो उस गरीब निर्धन वो जानते थे कि ये एक वो निर्धन किसान है जो उनके मालिक को इंडिगो, यानी होती है नील की खेती, इंडिगो आप समझते हैं, नील की खेती, उसको करने वाले बटाईदार किसानों को सहायता करने के लिए परेशान करता रहता था। पेस्टर्ड माने परेशान करना, योमेन माने होता है कृषक, किसान। तो वो राजेंद्र प्रसाद जी के पास आता था, शुक्ला परेशान करता था हेल्प के लिए, तो उसके घर के उनके घर के नौकर सभी उसको जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी। इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ, गांधी के साथ, गांधी जी भी थे, तो उन्हें जिन्हें कि वे एक अन्य किसान समझते थे, गांधी जी को अपने आंगन में रहने के लिए, whom they took to be another peasant, जिसको वे कोई दूसरा किसान समझते थे, गांधी जी को आंगन में रहने की जगह दे दी, अनुमति दे दी। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? क्योंकि परंतु एक घटना वहाँ खास हुई, इसका यहाँ बताया गया है कि उन्होंने, जो नौकर थे, उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जो बकेट थी, बाल्टी, उसकी कुछ बूंदें पानी के पूरा जो स्रोत था, सोर्स पानी का कुआं, उसको दूषित कर सकती थी। कैसे जान सकते थे कि वो जो गांधी जी थे वो अछूत नहीं है, अनटचेबल नहीं है, ये कहना मुश्किल है, पर उन्होंने ऐसा किया नौकरों ने। गांधी जी ने भी अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज en route to Champaran to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. En route यानी होता है रास्ते में। गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, और ये मुजफ्फरपुर जो है वो चंपारण के रास्ते में पड़ता था, एन रूट यानी रास्ते में। अब क्यों गए मुजफ्फरपुर? ताकि जितनी जानकारी शुक्ला दे सकता था उससे अधिक जानकारी वो प्राप्त कर सकें उन किसानों के बारे में, चंपारण के बारे में। इम्पार्टिंग यानी सूचना प्रदान करना। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's शांतिनिकेतन स्कूल। इसलिए उन्होंने एक तार, मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज के, J.B. कृपलानी उनका नाम था, उनको भेजा। और कृपलानी से गांधी जी जो है वो टैगोर के शांतिनिकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। रेलगाड़ी रात को पहुंची थी 15 अप्रैल 1970, 15 अप्रैल 1917 को आधी रात के समय वहां पहुंची रेलगाड़ी। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। जो प्रोफेसर थे कृपलानी, वो बहुत से विद्यार्थियों को लेकर के स्टेशन पर उनका, गांधी जी का वेट कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी वहाँ 2 दिन प्रोफेसर मलकानी के घर में ठहरे, जो कि गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। आपको पता है कि उस समय सरकारी स्कूल अंग्रेज़ों के हुआ करते थे, उनका ही शासन चलता था। तो इसलिए यहाँ एक बात बताई गई है, रेड से हमने इसको इंडिकेट किया है। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी इन स्मॉलर लाइक मी। वो कहते हैं कि उन दिनों एक सरकारी प्रोफेसर के लिए
मेरे जैसे आदमी को, यानी क्योंकि ये नेता थे तो वो कहते हैं कि मेरे जैसे आदमी को घर में रखना असाधारण बात थी, क्योंकि अंग्रेज विरोध करते थे ऐसे नेताओं का, तो वो इस बात को कहते हैं। गांधी जी ने ये कमेंट किया, टिप्पणी की, इन स्मॉल लोकेलिटीज़, ये जो छोटी छोटी बस्तियां थीं, स्मॉल लोकेलिटीज़, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। होम रूल यानी भारतीय स्वराज की हिमायत करने वाले गांधी जी थे कि भारत को स्वतंत्रता मिले। तो ऐसे छोटी बस्तियों में भारतीय स्वराज की हिमायत करने वालों के प्रति सहानुभूति दिखाने से लोग डरते थे, क्योंकि यदि वो ऐसा करते थे तो फिर अंग्रेजों का उनको सामना करना पड़ता था। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब ये जो गांधी जी के आने का, एडवेंट माने आगमन, उनके आने का और उनके उद्देश्य लक्ष्य के बारे में समाचार, न्यूज पूरे मुजफ्फरपुर और चंपारण में तेजी से फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन। बटाईदार जो किसान थे, ये शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार किसान, ये अपने एक सपोर्टर, एक समर्थक को देखने के लिए पैदल, ऑन फुट, और फिर कन्वीनियंस यानी अपने वाहनों से आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकील केस को ब्रीफिंग करने के लिए, संक्षेप में बताने के लिए गांधी जी के पास आए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। ये जो वकील हुआ करते थे, उन्होंने जो गांधी जी को शॉर्ट में बताने के लिए आए थे, उन्होंने, जो सभी वकीलों ने अपने मुकदमों, एक प्रायः वे किसान जो दल हुआ करते थे, किसान दलों की ओर से मुकदमों में अदालतों में पेश होते थे। ये वो वकील थे जो इन बटाईदार किसानों की तकलीफ जानते थे और कोर्ट में उनका मुकदमा लड़ते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उन वकीलों ने अपने मुकदमों और उसकी जो वो फीस लिया करते थे, उस फीस का साइज, फीस का आकार गांधी जी को बताया। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers। गांधी जी ने बटाईदार किसानों से ऐसी मोटी फीस लेने पर वकीलों को लताड़ा। चिडेड माने डांटना, उनको डांटा कि बहुत पैसा लेते हो तुम किसानों से। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts। गांधी जी ने बोले कि मैं इस कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हम अदालतों में जाना बंद कर दें, क्योंकि अदालतें उस समय अंग्रेजों की हुआ करती थी। तो वो कहते हैं कि अदालतों में जाना बंद कर दें। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसे मुकदमे अदालतों में ले जाने से कोई लाभ नहीं है। Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless। जहाँ किसान इतने क्रस्ट, इतने दबे हुए और आतंकित हैं, डरे हुए हैं, ये जो लॉ कोर्ट्स हैं, ऐसे टाइम पे अदालतें बेकार हैं, क्योंकि डर का माहौल था अंग्रेजों की वजह से। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो उनको, किसानों को भय से मुक्ति दिलाने से ही लाभ होगा। पहले तो उनके मन से डर को निकालें, क्योंकि अंग्रेजों की ही अदालतें हुआ करती थी, अंग्रेज ही मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कोर्ट में ले जाने से कोई लाभ नहीं है इन केसों का। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स owned by Englishmen and worked by Indian tenants। वो कहते हैं कि चंपारण जिले की, ये जो बता रहे हैं इतिहास क्या है वहाँ की ज़मीन का, चंपारण जिले की अधिकतम कृषि योग्य भूमि, एरेबल लैंड यानी जोतने योग्य भूमि, जो सही भूमि होती है जिस पर खेती की जा सकती है, तो जो कृषि योग्य भूमि थी चंपारण की, वो बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी। स्टेट्स माने जागीरें, और जिनके जो मालिक थे उन जागीरों के, वो अंग्रेज थे, इंग्लिशमैन थे। और खेती भारतीय किसान करते थे, जो भारतीय काश्तकार थे वो उनमें
काम करते थे। टीनेंट्स माने किसान या काश्तकार जो काम करता है उसको बोलते हैं। तो वो उनमें काम करते थे और मालिक उनके अंग्रेज थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी कमर्शियल क्रॉप यानी कि जिसका अच्छा पैसा बाजार में मिलता है, तो ये इंडिगो जो नील की फसल थी ये व्यावसायिक थी, वहाँ की नील इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो। जमींदार सभी किसानों को, काश्तकारों को अपनी जोत का, जो वो खेतों में जोतते थे फसल, उस जोत का 3/20 भाग या फिर 15% नील की खेती करने के लिए और पूरी नील की पैदावार बटाई के रूप में उन्हें देने के लिए मजबूर करते थे, कंपेल करते थे कि किसानों को जो भी फसल वो करेंगे इंडिगो की, उसका 3/20 भाग या 15% उन्हें देना पड़ेगा। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो किसानों और जमींदारों के, अंग्रेजों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, यानी इकरारनामा जिसको कहेंगे, ये लंबी अवधि के द्वारा किया जाता था। यानी बहुत सालों तक किसानों को बॉन्ड भरवा लिया जाता था जमींदारों के द्वारा कि तुम्हें इतना हिस्सा हमको देना ही है। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अभी कुछ समय पहले, वर्तमान की बात वो उस समय की कर रहे हैं कि जमींदारों को पता चल गया, उन अंग्रेजों को पता चला कि जर्मनी ने एक कृत्रिम नील बना लिया है। सिंथेटिक यानी संश्लेषित या कृत्रिम, आर्टिफिशियल जो बोलेंगे, तो इंडिगो उन्होंने बना ली थी। दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। अब इस पर उन जमींदारों ने, अंग्रेजों ने काश्तकारों से ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट, इकरारनामा ले लिया कि उनको 15% की अरेंजमेंट जो व्यवस्था थी उससे मुक्त करने के बदले में उनको मुक्त कर दिया जाएगा, उस बॉन्डिंग को ख़त्म कर दिया जाएगा, पर उसके बदले में काश्तकारों को उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। हाँ, पर अभी तक ये खबर किसानों को नहीं थी कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे, बॉन्डिंग से 15% वाले बॉन्ड से क्यों मुक्त कर रहे थे। पर अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि अब जर्मनी ने आर्टिफिशियल बना लिया है नील इंडिगो। तो अब आप इसका मतलब तो समझ रहे होंगे कि यदि कहीं दूसरी देश में बन चुका है आर्टिफिशियल, तो वो फिर इस देश से क्यों खरीदेंगे। तो अंग्रेज़ों को डर लगा तो उन्होंने इस बॉन्डिंग को ख़त्म किया, परंतु किसानों को अभी तक पता नहीं था। तो बॉन्डिंग को ख़त्म करने के लिए ऊपर से देखिए आप, डबल क्रॉस किया उन्होंने कहा कि चलो किसानों को बॉन्डिंग से छोड़ देंगे, 15% वाली बॉन्डिंग से खेती जो उनको देनी पड़ती थी, परंतु इसके बदले में उनको कंपेंसेशन पैसा, मुआवजा देना पड़ेगा। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly। अब यहाँ जो बटाईदार थे शेयर क्रॉपर्स, उनकी जो व्यवस्था थी काश्तकारों के लिए बहुत इर्कसम थी, कष्टदायक थी ये व्यवस्था, और कई एक ने तो खुशी से हस्ताक्षर कर दिए, किसानों की बात मान ली कि चलो अच्छा है, इस बॉन्डिंग से तो हम पीछा छूटे हमारा इकरारनामे से, तो कई ने हस्ताक्षर कर दिए, पैसा देने के लिए तैयार हो गए। दोज हु रेजिस्टेड, और जिन्होंने इसका विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर्स, तो उन्होंने वकील नियुक्त कर लिए, वकील कोर्ट में जाने के लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो फिर ऐसे लोग जिन्होंने विरोध किया तो जमींदारों ने गुंडे रख लिए। ठग्स यानी ठग जो होते हैं, रफेंस, गुंडे, वो उन्होंने रख लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब इस बीच क्या हुआ, मीनवाइल
कि जो आर्टिफिशियल इंडिगो थी, कृत्रिम नील, उसकी सूचना जर्मनी में बन जाने की जो सूचना थी वो अनपढ़ इलिटरेट काश्तकारों तक, किसानों तक पहुंच गई। तो फिर जिन्होंने साइन किए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे, वे अपना धन वापस मांग रहे थे। कंपेंसेशन के रूप में जो अंग्रेजों को पैसा दे दिया था उसको वो वापस मांग रहे थे। ऐसी परिस्थिति में एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इस स्थिति में गांधी जी चंपारण पहुंचे, यानी कि अब हमारा जो हीरो है देश का, राष्ट्रपिता, ऐसी स्थिति में पहुंचा था जब मामला यहां तक इंडिगो का पहुंच चुका था। कोर्ट में जाने को तैयार थे लोग। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब गांधी जी ने इसके बारे में अब जानकारी, वास्तविकता, अपना काम वास्तविकता जानने से शुरू किया। वो जानना चाहते थे कि वास्तविकता, रियल फैक्ट्स क्या हैं। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश जमींदारों के जो संघ था उसके सेक्रेटरी के पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो उस सेक्रेटरी ने कहा गांधी जी से कि वो बाहर के, आउटसाइडर के किसी व्यक्ति को जानकारी प्रदान नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो गांधी जी को बाहर का समझते थे, चंपारण के नहीं थे वो। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। तो गांधी जी ने कहा कि मैं बाहर का आदमी नहीं हूं। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। द कमिश्नर, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut. अब वहाँ जब वो गए तो जो कमिश्नर था उस डिवीज़न का, तिरहुत डिवीज़न का, इसके बाद उस तिरहुत डिवीज़न के सरकारी अंग्रेज कमिश्नर के पास वो गए गांधी जी। चंपारण चूँकि उसी डिवीज़न में पड़ता था, तिरहुत डिवीज़न में, याद रखें आप। तो गांधी जी बताते हैं कि जब वो कमिश्नर से मिले तो उसका क्या व्यवहार था। उन्होंने बताया, कमिश्नर ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया, फोर्थविथ यानी तुरंत, बुली यानी धमकाना, और तुरंत धमकाना शुरू कर दिया और तिरहुत से तुरंत चले जाने का मुझे परामर्श दिया। बोले, वो कमिश्नर बोला गांधी जी को कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी जी वहाँ से नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। इसके विपरीत वो चंपारण की राजधानी मोतिहारी गए, जो चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। कई वकील भी उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। मल्टीट्यूड यानी भारी संख्या में। तो रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ग्रीटेड यानी स्वागत करना। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर। वे एक घर में गए और उन्होंने अपना मुख्यालय बना करके वहाँ उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। जांच पड़ताल शुरू कर दी वहाँ से। ए रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मेलट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज। मेलट्रीटेड यानी बुरा व्यवहार। तभी एक समाचार आया कि पास के निकट के गांव में एक काश्तकार के साथ बुरा व्यवहार किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। तो गांधी जी ने वहां जाकर देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। और अगले दिन वो सवेरे ही हाथी पर बैठ करके चल पड़े। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him. वो अभी ज़्यादा अधिक दूर तक नहीं गए थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर, संदेशवाहक, वहाँ आ गया, उनको घेर लिया और उनकी गाड़ी में बैठ करके नगर लौटने का आदेश दिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज। गांधी कंप्लाइड। गांधी जी ने आदेश का पालन किया। ऑबेड, कंप्लाइड। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली।
संदेशवाहक गांधी जी को घर ले गया। वहाँ उनको एक सरकारी नोटिस दिया उसने अंग्रेजों का, जिसमें उन्हें चंपारण तुरंत छोड़कर चले जाने का आदेश दिया गया था। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस। गांधी जी ने रसीद पर, जो पावती थी उस नोटिस की, उस रसीद पर हस्ताक्षर कर दिए। एंड रोट ऑन इट, और उस रसीद पर लिख दिया, ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो उस आदेश की अवहेलना करेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे। In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. और इसका कॉन्सिक्वेंस, परिणाम ये हुआ कि गांधी जी को अगले दिन अदालत में पेश होने का बुलावा मिला। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। उस रात, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को तार दिया कि वो बिहार के प्रभावी मित्रों के साथ पहुंच जाएं। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। उन्होंने, जो उनका आश्रम था सेवाग्राम में, वहाँ भी निर्देश भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय। और उस समय अंग्रेजों का बड़ा अधिकारी हुआ करता था, वाइसराय जिसको बोलते थे। उन्होंने वाइसराय को भी तार द्वारा पूरी जानकारी भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। सवेरे ही मोतिहारी, जो चंपारण की राजधानी थी, उसका पूरा नगर किसानों की भीड़ से काला हो गया। सब तरफ काला मानी सिर दिखने लगे लोगों के, तो सब तरफ लोग ही लोग दिख रहे थे। दे डिड नॉट नो गांधी जीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वो जो लोग थे किसान, उनको गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के काम के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो कितने महान हैं। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्होंने तो केवल इतना सुना था कि एक महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता है, उसे सरकार तंग कर रही है, वो परेशानी में है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। अदालत के चारों ओर अपनी इच्छा से स्वैच्छिक प्रदर्शन करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके, उन्होंने अंग्रेजों के भय से मुक्त होने की शुरुआत कर दी थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। जो ऑफिशियल्स थे, अधिकारी अंग्रेजों के, वो बिना गांधी के सहयोग के खुद को बेबस महसूस करने लगे, क्योंकि इस भीड़ को, इतनी भीड़ थी कोर्ट के चारों तरफ, इसको कंट्रोल करने के लिए तो उनको गांधी जो नेता थे उन भीड़ के, उनका सहारा लेना ही था। तो अंग्रेजों को लगा कि हम बेबस हो गए हैं। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। तो गांधी जी ने फिर भीड़ का नियंत्रण करने में, रेगुलेट माने नियंत्रण करने में, उनकी सहायता की, अधिकारियों की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी विनम्र और मैत्रीपूर्ण रहे, अच्छा व्यवहार उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से किया। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. अब इससे एक पक्का प्रमाण वो दे रहे थे इस बात से गांधी जी कि अंग्रेजों की जिस शक्ति से, पावर से भारतीय अब तक भय खाते थे, डरते थे किसान, और बिना विरोध के स्वीकार करते आए थे। किसान लोग अब तक बिना विरोध किए हर बात अंग्रेजों की मानते थे, उसे अब वो चुनौती दे सकते थे। हिदर टू माने इससे पहले ड्रीडेड, भय करते थे, तो अब अनक्वेश्चन्ड बात आ गई थी। द गवर्नमेंट वाज बेफल्ड। सरकार चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर थे, सरकारी वकील, अभियोजक जिसको बोलते हैं, उसने जज से मुकदमा स्थगित करने की प्रार्थना की। बोला मामला अभी चलाओ मत। अपेरेंटली, स्पष्ट था, द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि जो अधिकारी थे अंग्रेजों के, वो अपने उच्चतर अधिकारियों से अब मंत्रणा करना चाहते थे कि अब हम क्या करें, यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया।
इस वीडियो का पार्ट 2 आप जरूर देखें, बाकी की स्टोरी हम उसमें लेके आ रहे हैं। कीप ऑन वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल MP इंग्लिश क्लासेस। अभी तक आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना सरल है, आपके मोबाइल में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको आप टच करेंगे, टच करते ही ये लाल कलर का व्हाइट कलर में बदल जाएगा और उसके बगल में बेल आइकॉन है घंटी, उसको टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे। यदि आपको इससे पहले के और ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड ऐसे लेटर एप्लीकेशन के वीडियो देखना है तो MP इंग्लिश क्लासेस पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।